नमस्कार, आप देख रहे हैं शिनारत मीडिया। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर है यूपी के जनपद बाराबंकी से। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का बयान, दलित वोट बैंक कहीं नहीं गया भाजपा के साथ। दलित वोट बैंक कहीं नहीं गया, वह पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। दलित भाजपा से अलग हो गया, यह कहना गलत होगा। इंडिया गठबंधन के झूठे वादों की वजह से हर समाज का वोट बैंक चला गया था, यह कहना है बाराबंकी के पूर्व सांसद और SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का। बैजनाथ रावत आज अपने बाराबंकी के भूल-भुलैया गांव में स्थित अपने आवास पर थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के झूठे वादों की वजह से लोग भ्रमित हो गए, उनको छला गया। लेकिन आने वाले समय में राजनीति में झूठ की कोई जगह नहीं रहेगी और एक बार फिर से सन 2027 में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद अदा किया और कहा कि SC/ST समाज के साथ जो भी समस्याएं हैं, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वह काम करेंगे, उनकी समस्याओं को खत्म करेंगे और दलित समाज हमेशा भाजपा के साथ था। चाहते जनता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे में क्या कहेंगे प्रदेश की सरकार के बारे में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की हितैषी पार्टी रही है और जहाँ तक गरीब तबके और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी है। उसी की कड़ी में हमें जो दायित्व दिया है वो जनता आयोग का। इस आयोग में जो दलित समाज की समस्या होंगी, जो हमारे सामने रखी जाएंगी, उस संवैधानिक दृष्टिकोण से हम उनको पूरा करेंगे और जो दायित्व हमें दिया है पार्टी ने, हमको भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरूं, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी हम मामले हमें संज्ञान में आएंगे, उनको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ त्वरित करने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो दलित वोट बैंक था उस बार लोकसभा चुनाव में सट गया, ऐसे में उसकी भरपाई कैसे करें? इंडी गठबंधन के द्वारा जो र्यूमर फैलाई गई, उसका शिकार तो दलित ही नहीं, सारे समाज के लोग हुए। कि केवल दलित पर आरोप लगाना सही नहीं है कि दलित चला गया, हर समाज के लोग गए, क्योंकि इंडी गठबंधन इतना ताना बाना बुना था झूठ बोलने का कि वो सच दिखाई लग गया गरीब आदमी को। इन्होंने कहा कि हम 8,500 रुपये इकट्ठा कर दे देंगे, उसके लिए गाँव में फॉर्म भराए गए और गठबंधन के नाते कुछ वोट का पोलराइजेशन हुआ। लेकिन अब गरीब आदमी, जिसे दलित हम कहते हैं, वो अब सब जान चुका है कि हमको पूरी तरह से छला गया और भारतीय जनता पार्टी से हमको मोड़ा गया। लेकिन अब वो नाराज़ हो गया उनसे और आगे 2027 के चुनाव में उनको करारा जवाब देगी और पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। क्या माना जाए कि 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से पुनरावृत्ति करेगी सरकार? ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दलित समाज को जो जिस तरह से ठगा है उन लोगों ने, विरोधियों ने, उनका जवाब स्वयं जनता दे देगी कि झूठ बोलने वालों का कोई स्थान राजनीति में नहीं रहेगा। इसलिए दलित समाज उनको जवाब दे करके भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पहले था, दलित है, बैकवर्ड है, मजदूर है, किसान है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उनके पक्ष में मतदान करेगा। पिछले से अधिक वोट सीटें ला करके माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव हमारी हारी हुई सीट है, लेकिन जो जिस तरह से झूठ बोला है इंडी गठबंधन ने, दलित समाज वहाँ पर ताक लगाए बैठा है कि आपकी जो चुनाव में आ जाए गठबंधन तो इनको सबक सिखाएंगे। इसलिए जो मिल्कीपुर उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कहीं भी कोई घटना होती है तो जो छोटे मोटे संगठन हैं दलित समाज के तहसील बनते हैं, जैसे राजनीतिक घटना, ये तमाम हल्ला मचाते हैं और अपने को तहसील बताते हैं और भाजपा को दलित विरोधी बताते हैं। इनका सामना कैसे करते हैं? वो बहुत थोड़े लोग हैं और उनको अगर हम गिरोह कहें तो ज़्यादा ठीक है। वो ना तो कोई संगठन है, कुछ नहीं, कुछ लोगों का गिरोह बना है और वो गरीब जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया है और गांव
पढ़ा लिखा दलित समाज है। अब आज से 50 साल वाला नहीं है। जो लोकसभा के चुनाव में दलित समाज को छला गया, उसका बदला दलित समाज इस चुनाव में लेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और जो इंडी गठबंधन हो या विपक्षी है उनको करारा जवाब देगा, उनके प्रत्याशी को बताएगा। श्रीनारदमीडिया.com